ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवताय। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोगों ने शिखा, सूत्र और ब्रह्मचर्य इन 3 विषयों पे संक्षेप में चर्चा किया। ब्रह्मचर्य के बारे में चर्चा करते समय ये बात हुई थी कि ये जो हमारा स्थूल शरीर है वो सप्त धातुमय है। सप्त धातु में त्वक, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। और जो अंतिम और सर्वाधिक परिष्कृत धातु है, जो कि सभी धातुओं का सार तत्व है, वो शुक्र है। और शुक्र का जब फर्दर सब्लिमेशन होता है तो यह जो है ओज तत्व में परिणत होता है। और ओज तत्व के अंदर ही ये सामर्थ्य होती है कि वो ब्रह्मांडीय तेज को और ब्रह्मांडीय प्राण शक्ति को धारण कर सके। इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया जाए कि ये जो ओज तत्व है ये फिजिकल और नॉन फिजिकल डायमेंशन के बीच की कड़ी है। यानी ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेट है जहाँ पर कि फिजिकल जो है वो फिजिकलिटी को ट्रांसेंड करता है और नॉन फिजिकल रेल्म में प्रविष्ट होता है। तो उस बीच की कड़ी के रूप में ये जो है ओजस तत्व आता है। और इस ओजस तत्व की बहुत ही महानता है। ओजस तत्व ही जो है जब प्राण के प्राधान्य से शरीर में वात के रूप में परिणत होता है, तेजस तत्व के प्राधान्य से वही पित्त के रूप में परिणत होता है, और सोम तत्व के प्राधान्य से या ओजस जो है वो सोम तत्व का ही जो है वो माइक्रो लेवल पे वो ट्रांसफॉर्मेशन है। माइक्रो लेवल पे जो सोम तत्व जो है वो मैक्रो लेवल पे है, कॉस्मिक लेवल पे जो सोम है वो माइक्रो लेवल पे वही आके ओजस तत्व बनता है। तो ओजस की प्रधानता से जो है या सोम तत्व की प्रधानता से वही कफ बनता है। और आयुर्वेद में जो वात, पित्त और कफ ये त्रिधातु या त्रिदोष बताए गए हैं, जिनके साम्य से आदमी निरोग रहता है, वैषम्य से नाना प्रकार के रोगों की व्युत्पत्ति होती है। और इनके पुष्ट होने से स्थूल शरीर पुष्ट होता है। तो ये मतलब कि जो ओजस तत्व है उसी में ये तीनों जो है क्रमशः तेजस के प्राधान्य से, प्राण के प्राधान्य से और सोम या ओजस के प्राधान्य से ये त्रिधातुएं बनती हैं। और ये जो ओजस, तेजस और प्राण है वो एक तरह से जो सत्व, रज, तम है उसी का जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जो कि उसको कहें कि फिजिकल की तरफ, जब नॉन फिजिकल जो है वो फिजिकल की तरफ अग्रसर होता है, फिजिकल बनने की तरफ, अव्यक्त व्यक्त बनने की तरफ, तो ये बीच की कड़ियां हैं, इनको बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। तो ये सत्व, रज, तम ही जो है वो ओजस, तेजस, प्राण बनता है। और फिर ओजस, तेजस, प्राण के कॉम्बिनेशन से वात, पित्त, कफ बनता है। और वात, पित्त, कफ के हिसाब से आयुर्वेद लेके चलता है। और योग जो है वो स्थूल शरीर की सप्त धातुओं के रूप में लेके इनको चलता है। तो इस तरह से ब्रह्मचर्य की बहुत महत्ता है।
तो अब इसके आगे हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोगों को आगे भी चर्चा करनी है गायत्री के ऊपर। और गायत्री के ऊपर चर्चा हम लोग खास तौर से इस रूप में करेंगे कि ये श्री विद्यांतर्गत द्वादश आवरण के रूप में गायत्री वेद मातृका और गायत्री वर्ण मातृका की चर्चा आती है। तो एक तरह से जो परब्रह्म की एकात्म शक्ति है वही दो धाराओं में चलती है, जिसको अध्वा विचार से कहेंगे तो एक कारणाध्वा और एक कार्याध्वा, या एक वाचक अध्वा और एक वाच्य अध्वा, या एक प्रमेय अध्वा, एक जो है वो प्रमाता अध्वा। तो ये दो अध्वाएं जो चलती हैं, जिसमें कि देशाध्वा और कालाध्वा भी कहते हैं। तो देशाध्वा के रूप में कला, तत्व और भुवन चलता है, और कालाध्वा के रूप में वर्ण, मंत्र और पद चलता है। तो वही शक्ति जब अध्यात्मक होती है, दो अध्यायों में होती है, और फिर दो अध्यायों का क्रमिक जो है स्फुरण होता है, तो वो 6 अध्यायों में होती हैं। और सारी अध्याएं एक दूसरे में जो है वो इंटरमिंगल्ड रहती हैं, इंटरसेक्ट करते हुए चलती हैं। इंटरमिंगल्ड कहना ज़्यादा बढ़िया है। तो इस तरह से जो है वो एक तरफ वो गायत्री शक्ति हो जाती हैं, ज्ञानात्मिका शक्ति के रूप में गायत्री शक्ति होती हैं, और फिर वही जो है सावित्री शक्ति के रूप में हो जाती है, त्रिगुणात्मिका हो जाती हैं। सविता, सूर्य जिनको कहते हैं, तो सूर्य की 3 अवस्थाएं होती है ना, एक प्रातःकालीन सूर्य, मध्याह्नकालीन सूर्य, और एक जो है उदयाचलगामी सूर्य। तो इन तीनों में सत्व रज तम के तारतम्य में अंतर होता है। जो प्रातःकालीन सूर्य होता है वो सत्व प्रधान होता है, सोम प्रधान होता है। जो मध्याह्नकालीन सूर्य होता है वो सोम और अग्नि दोनों तत्व समान मात्रा में उसमें रहते हैं, सम मात्रा में होते हैं। तो सोमाग्नि सम होता है, तो वहाँ पे जो है वो रज का प्राबल्य रहता है। और सायंकालीन सूर्य जो है उसमें अग्नि बहुल होता है, और सोम जो है वो क्षीण होता है। तो उस सूरत में जो है ये तम बहुल होता है। तो ये गुण तारतम्य को दर्शाता है कि सविता, एक ही सविता के 3 फॉर्म हो जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग तारतम्य में गुणों का प्रादुर्भाव होता है, गुणों का ग्रहण होता है। और इन्हीं जो है गुण के तारतम्य को 3 सूत्रों में सवित्री का मतलब सूत्र भी होता है, और वही यज्ञोपवीत के सूत्र के रूप में धारण करते हैं। तो जो एकात्मिका ज्ञानात्मिका शक्ति थी, वही जब क्रियात्मिका होती है तो घोर अघोर, घोरा घोर के भेद से, या सत्वरज तम के तारतम्य से जो है वो 3 रूपों में दिखती है, जो कि प्रातःकालीन सूर्य, मध्याह्नकालीन सूर्य और सायंकालीन सूर्य होते हैं। तो इस तरह से जो है वो त्रिगुणात्मिका बनती है, और त्रिगुणात्मक ही संसार है। और तीनों गुणों में कब किन गुणों की कहाँ पे प्राधान्य की आवश्यकता है कार्य निष्पादन की दृष्टि से, तो इस संयोजन को, इस समायोजन को जो जितना बढ़िया से बना सकता है, उसका जीवन उतना ही सुंदर, सरल और सफल होगा। इसी उद्देश्य से गायत्री की उपासना की जाती है। तो मूल में ब्रह्मात्मिका शक्ति एक ही है। वो एक तरफ ज्ञानात्मिका होती है, एक तरफ क्रियात्मिका होती है। ज्ञानात्मिका शक्ति के रूप में गायत्री शक्ति आती है, क्रियात्मिका शक्ति के रूप में सावित्री शक्ति आती हैं, और वही फिर आगे जाके सरस्वती के रूप में आती है, जहाँ से कि वर्ण मातृकाओं की उत्पत्ति होती है। और वर्ण मातृकाओं के साथ साथ जो है वो कला की उत्पत्ति होती है। कला और वर्ण मिलके शरीर की रचना करते हैं, और जिससे कि 4 प्रकार के वाक परापसंती, मध्यमा और वैखरी का उच्चारण संभव हो पाता है। तो ये सृष्टि विज्ञान है। मतलब गायत्री एक तरह से सिर्फ मंत्र नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा सृष्टि विज्ञान है। इस पे बहुत गहन चर्चा की आवश्यकता है। बहुत हल्के में इस पे चर्चा की ही नहीं जा सकती। फिर भी संकेत रूप में यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ताकि सबको कम से कम प्राथमिक स्तर की जानकारी इसके बारे में हो जाए। तो गायत्री मंत्र को कहते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो ओंकार का ही विस्तार है। पहली बात तो ये है, ओंकार से ही 4 महावाक्य निकले हैं, और ओंकार से ही जो है
गायत्री मंत्र निकला है और फिर उसका और स्फुरण हुआ तो ये वेद के रूप में, चारों वेद के रूप में स्फुरित हुआ। तो ओंकार का स्फुरण जो है 4 महावाक्य है, ओंकार का स्फुरण जो है वो गायत्री है और ओंकार का स्फुरण जो है वो चारों वेद है। तो महावाक्य भी 4 हैं, ध्यान देने की बात है। गायत्री में भी 4 पाद हैं, चतुष्पदा गायत्री है। त्रिपदा का प्रचार अधिक है इसलिए ज़्यादातर लोग त्रिपदा ही कहते हैं, त्रिपदा ही जानते हैं, लेकिन गायत्री चतुष्पदा है। तो 4 महावाक्य हैं, चतुष्पदा गायत्री हैं और 4 ही वेद हैं। ये सारे के सारे ओंकार से निकले हैं। और ओंकार में भी जो है वो 5 अवयव, अवयव तो 5 हैं, लेकिन बिंदु चूंकि अनुच्चरित है, अव्यक्त है, तो इसलिए उसको अगर उसकी गणना न करें तो ओंकार में भी 4 अवयव होते हैं। लेकिन अब हम गणना की बात न करके वास्तविकता की बात करते कि ओंकार में पहले बिंदु है, बिंदु के बाद नाद है, जिसको चंद्र बिंदु कहते हैं, एक बिंदु है, उसके बाद इस तरह से जो है वो अर्धचंद्र रहता है, तो चंद्र बिंदु उसको कहते हैं। तो जो इस अर्धचंद्र के बीच में है डाट, वो तो बिंदु हुआ, और अर्धचंद्र जो बनता है डाट के आधे हिस्से को घेरते हुए वो नाद है। तो 2 अंग ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बिंदु है, बिंदु से फिर नाद प्रस्फुरित हो रहा है और नाद से फिर ओंकार की 3 मात्राएं हैं जिनको अ, उ और ओम, इन तीनों को मिला के बना ओम। तो इसकी स्फूर्ति कहाँ से हो रही है? बिंदु से हो रही है, बिंदु से नाद और नाद से ओंकार की 3 मात्राएं अ, उ, म। और ये बिंदु क्या है? बिंदु साक्षात जो चैतन्य है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, जो 4 महावाक्य का एक वाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वो जो प्रज्ञान है उसी का संकोच बिंदु है। विचिकिरसुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता। वो चित्त शक्ति जो है, जो प्रज्ञानम ब्रह्म, तो इस प्रज्ञान की जो चेतना शक्ति है, उस चेतना शक्ति ने संसार की ओर अग्रसर होने की इच्छा से संकोच ग्रहण किया, और ये संकुचित रूप जो है चित्त शक्ति का वही बिंदु है। विचिकिरसुर घनीभूता सा चिदभ्येति बिंदुता। तो ये हो गया बिंदु। अब बिंदु फिर संसारित हो रहा है, उसको संसार बनना है, क्योंकि सृष्टि प्रक्रिया को अग्रसर करना है। तो संसार बनने के क्रम में सर्वप्रथम बिंदु से नाद का स्फुटन हुआ, तो उसी नाद को अर्धचंद्र से दिखाते, यही शिवार्ध भी बोलते हैं, इसी को शिवार्ध कहते हैं, इसी को नाद कहते हैं, यही सीता है। तो शिव अगर बिंदु है तो ये जो नाद शक्ति है, इसको त्रिकोण से भी जो है वो व्यक्त किया जाता है शक्ति को। यही बाद में त्रिकोणात्मिका हो जाती है, त्रिगुणात्मिका हो जाती है। और जब यही त्रिकोणात्मिका और त्रिगुणात्मिका होती हैं तो बिंदु समुद्भूत हो, बिंदु समापन्न होने की स्थिति में ये संसार के रूप में जो है, एक तरफ जो है वो देशाध्वा और एक तरफ कालाध्वा, ये दोनों में इनका विस्तार होता है। इस तरह से संसार जो है वो बनता है। तो ये हो गया ओंकार तत्व की, वहां से हो गया। फिर जब तक जो है मुंह की संरचना नहीं होगी तब तक ध्वनि व्यक्त नहीं हो सकती है। मुंह की संरचना के बाद ही ध्वनि जो है व्यक्त हो सकती है। तो ये नाद जो है वो अव्यक्त है, अस्फुट है। और जब मुंह की संरचना हो गई नाद के विकास के साथ साथ, और नाद से मुंह बाहर निकला, फूटा, तो पहला जो शब्द वर्ण आएगा वो अ के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। बंद मुंह जब भी खुलेगा
तो मुंह खुलते ही जो अंदर ध्वनि गुंजरित हो रही है नाद के रूप में, वो स्फुट होगी तो अ के रूप में होगी। तो इसलिए कहा गया कि अकारः सर्ववर्णाग्रह, सभी वर्णों में सर्वप्रथम है, ये प्रथमेश है। इनको गणेश भी कहा गया, इनको विष्णु भी कहा गया, इनको शिव भी कहा गया, कहीं इनको ब्रह्मा भी कहा गया है। अकारो वासुदेव स्यात्, उकारो विधिरुच्यते, मकारस्तु महादेव, प्रणवाय नमोस्तुते। तो ये प्रणव की महिमा है। अब प्रणव की महिमा इस बात में है कि इसके उच्चारण से, प्रणव का जब हम दीर्घ उच्चारण करते हैं विधि के अनुरूप, तो प्राणों का उत्क्रमण होता है। जो नीचे के चक्रों में प्राण जो है स्थित रहते हैं, वो क्रमशः ऊपर के चक्रों में उत्क्रमण करते हैं। तो ये इसीलिए साधक को उच्च स्थितियां ये प्रदान करता है, तो इसलिए भी इसको प्रणव कहा गया है। तो अब गायक ओंकार की इतनी चर्चा क्यों हुई? ओंकार की इतनी विशद चर्चा के पीछे कारण ये है कि गायत्री मंत्र में जो ध्येय है, गायत्री मंत्र का जो लक्ष्यार्थ है, वो यही ओंकार है। ओंकार को ही जो है वो ध्यान करना है। धीमहि शब्द जो आता है कि धीमहि, तो किसका ध्यान करना है? किसका ध्यान कर रहे हैं? ओंकार का ध्यान करें, क्योंकि ओंकार ही सभी प्रकाशों का प्रकाशक है। ओंकार परब्रह्म से निकला हुआ शब्द ब्रह्म है, और शब्द ब्रह्म ही जो है वो इस जगत में प्रवेश करके उसमें अनुप्रविष्ट होकर शब्द के रूप में, ध्वनि के रूप में, नाद के रूप में उसको प्रकाशित करता है। यही नाम है। और आकार, जो जिस आकार के अंदर वो प्रवेश करता है वो रूप है। तो नाम रूप का जो संयोग है वही संसार है। तो गायत्री मंत्र का जो ध्येय है वो ओंकार है, क्योंकि ये शब्द ब्रह्म है, और ये शब्द ब्रह्म जो है वो जाके परब्रह्म में लीन होता है, परब्रह्म का ही वाचक है। इसलिए वाचक और वाच्य में भेद नहीं है, ये ले जाके परब्रह्म में स्थित करता है। तो गायत्री मंत्र का जो ध्येयार्थ है, जो वाच्यार्थ है, जो लक्ष्यार्थ है ना, जो गुह्यार्थ है, चाहे संप्रदायार्थ है, जो भी है वो ओंकार है। उस ओंकार तत्व की जो है वो हम उसका स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, क्योंकि वही ओंकार तत्व सभी जो भी व्यावहारिक प्रकाश है, चाहे अग्नि हो, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, सोमाग्नि सूर्य, ये तीनों का प्रकाशक वो ओंकार है। ये परब्रह्म की शब्दात्मिका शक्ति है, यही आकर के उनको प्रकाशित करती है, इसलिए यही ध्येय है। अब ठीक है, ध्येय तो ये हो गया। ध्यान करने वाले कौन है? तो ध्यान करने वाले जो है, गायत्री मंत्र जो है वो ब्रह्म से ही ब्रह्मात्मिका शक्ति निकलती हैं, और उन्हीं वही जब त्रिगुणात्म रूप में आते हैं तो ब्रह्म विष्णु रुद्र के रूप में कार्यपालक शक्तियों के रूप में आते हैं। तो जब उन्होंने सृष्टि के प्रयोजन से ब्रह्म विष्णु रुद्र को सृष्ट किया, तो इनके सामने ब्रह्म विष्णु रुद्र जो है अपने स्रोत से पृथक हो जाने के कारण अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे हैं। तो ये बहुत चिंतित हुए, और इन ब्रह्म विष्णु रुद्र ने जो है वो कहा कि भाई हम कौन है, कहाँ से आए हैं, हमको क्या करना है, हमारा प्रयोजन क्या है। तो जब ये इस चिंता में निमग्न थे, तो उसी समय गायत्री शक्ति प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि तुम उस ओंकार का ध्यान करो जो शब्द ब्रह्म है, पर ब्रह्म से की आत्मशक्ति है, उसका ध्यान करो, और वही तुमको जो है मार्गदर्शन देगी कि तुम कौन हो, क्या हो, तुम्हें क्या करना है। तो ब्रह्म विष्णु रुद्र ने ध्यान करना शुरू किया उस ओंकार का। तो ओंकार के ध्यान के बाद, तो मतलब कि ये हो गया कि ध्यान किसका हुआ, ध्यान करने वाला कौन हुआ। अब ध्यान करते समय किस निमित्त ये ध्यान कर रहे हैं, इसको भी जान लेना जरूरी है, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त होगा तब तो ध्यान कर रहे हैं। तो इनका निमित्त क्या है? तो इनका निमित्त है कि प्रचोदयात, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें,
क्या प्रेरित करें कि हम अपने आप को समझ सकें, अपने प्रयोजन को समझ सकें, और जिस प्रयोजन के लिए हमारी रचना हुई है हम उस प्रयोजन को सिद्ध कर सकें। यही ना हुआ। तो जब इन्होंने ध्यान किया तो ध्यान के बाद इनको ज्ञान हुआ कि ये कौन है, इनका प्रयोजन क्या है और इनके प्रयोजन की सिद्धि किस प्रकार से होगी। तो धीमहि का अर्थ हो गया, प्रचोदयात का अर्थ हो गया। अब किस तरह से सिद्धि होगी, तो इसके लिए चतुर्थ पाद में गायत्री के बताया गया है कि वह जो ओंकार तत्व है, वो नाद है, परम नाद है, ब्रह्मात्म शक्ति है, वही सृष्टि करने की अपेक्षा से स्वयं को रॉ मटेरियल के रूप में उपलब्ध कराती है। उसी रॉ मटेरियल की सहायता से तुम्हें सृष्टि करना है। तुम ब्रह्म विष्णु रुद्र हो, ब्रह्म को सृष्टि करना है, विष्णु को पालन करना है, रुद्र को संहार करना है। और इस प्रयोजन के लिए तुमको जो रॉ मटेरियल दिया गया है, जो उपादान दिया गया है, वो उस नाद से जो कलाएं प्रकट हो रही हैं, जो वर्ण प्रकट हो रहे हैं, जो मातृकाएं प्रकट हो रही हैं, वो वर्ण, वो मातृकाएं, वो कलाएं, वही तुम्हारे लिए रॉ मटेरियल है। उसी रॉ मटेरियल की सहायता से तुम सृष्टि का निर्माण करो। तो ब्रह्मा जी क्या हो गए? सर्वजीव घनात्मक हो गए, सर्वजीव घनात्मक हो गए। और तो सारा जीव उनके अंदर निहित हो गया। जितने भी जीवधारियों के अंतर्गत जो चेतना का अंश है वो ब्रह्मा जी सबका मतलब कि सम टोटल है, सम टोटल उसका वो है। और मटेरियल के रूप में क्या हो गया? जितनी भी वर्ण मात्रिकाएं हैं, अ आ इ ई, जो माहेश्वर सूत्र जाल से निकले हैं, जो ओंकार के नाद का ही जो है वायु के चोट सहने के बाद जो मात्रिका रूप में विगलित हो गया है, उन मात्रिकाओं के रूप में जो शिव सूत्र जाल से, वहां पर भी देखिए शिव सूत्र शंकर जी के डमरू से ही निकल रहा है वो पूरा पूरा। तो चैतन्य से नाद निकला, नाद से जो है कला निकली, बिंदु से नाद, नाद से कला, वही चीज है गायत्री मंत्र। तो ये कला हो गई और इन्हीं की सहायता से आपको सृष्टि का निर्माण करना है। तो ये बात होगी। अब कुछ लोग जो है चतुर्थ पाद में थोड़ा सा वो अत शब्द से जो है वो कहते हैं कि अ, सिर्फ अ है, तो वर्णाग्र अ है, लेकिन वहीं पे वो प्रक्रिया रुक नहीं जाती है। नाद में जो है वो वायु की चोट से कलाएं उत्पन्न होती रहती हैं, और उससे जो है वो कहा ना कि अकारो वै सर्वावाक, अकारो वै सर्वावाक सैसा स्पर्श उष्मभिः, सैसा स्पर्श उष्मभिः व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवति। ये तैत्तिरीय उपनिषद में आता है कि आकार जो है, आकार ही उच्चारण संस्थान के भेद से, है ना, उच्चारण संस्थान के भेद से अलग अलग वर्ण के रूप में उच्चरित होता है। जैसे है ना कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। और अ आ इ ई ईचू ऐसा ईचू क्या है, ईचू ऐसा नाम, तालु, ऋतु रसानाम, ये जो 5 जो उच्चारण संस्थान है, कंठ है, तालु है, मुर्दा है, ओष्ठ है ना। तो इनके स्पर्श स्थान के भेद से ही जो है अलग अलग तरह का उच्चारण होने लगता है। मूल में जब नाद जो अव्यक्त नाद जब व्यक्त होता है तो अ इसी रूप में होता है। फिर उच्चारण संस्थान के भेद से अकुह विसर्जनीय नाम, कंठ, ऋतु रसानाम, तालु, इस तरह से जो है वो कोई कंठ से उच्चरित हुआ तो कुछ हो गया, कोई तालु से हो गया, कोई जो है वो दंत से हो गया, कोई ओष्ठ से हो गया, कोई मूर्धा से हो गया। तो उस हिसाब से फिर उसी तरह से नासिका से अगर उसमें टच आ गया तो वो अनुनासिक, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त, ये सब प्रयत्न के भेद से ये सारा भेद बनता है। लेकिन मूल रूप से अव्यक्त नाद
जब भी मुंह से बाहर आया, मुंह खुला, तो वो अ के रूप में, आकार के रूप में होगा और फिर उच्चारण संस्थान के भेद से नाना प्रकार के उसमें वर्ण व्यंजित हो जाएंगे। इतनी सी बात है। तो इस प्रकार से जो है वो गायत्री मंत्र का अर्थ है कि इसमें जो है ध्येय इसका ओंकार है, ध्यान करने वाले ब्रह्म विष्णु रुद्र हैं, और जो सृष्टि का उनको प्रयोजन दिया गया है, तो सृष्टि के प्रयोजन के लिए सृष्टि का मटेरियल भी उपलब्ध होगा। तो सर्वजीव घनात्मक तो ब्रह्मा जी हो गए, उन्होंने चेतना का संचार कर दिया, रॉ मटेरियल के रूप में ये सारी वर्ण मात्रिकाएं हो गई, और भगवान विष्णु हो गए उनका पालन करने के लिए, भगवान शिव हो गए संहार करने के लिए। इस तरह से जो है अपना सृष्टि कार्य हो गया। तो ये गायत्री मंत्र का हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा जब मंत्र की चर्चा चल रही, तो मंत्र के बारे में भी थोड़ा सा समझ लेना बहुत आवश्यक है। हालांकि मंत्र पे हम लोगों ने एक अलग वीडियो में चर्चा कर रखा है, लेकिन मंत्र जो है वो देवता का सूक्ष्म शरीर होता है। मंत्र की जो वाइब्रेशंस होती हैं, उन वाइब्रेशंस के चलते प्रकाश के अणुओं में एक आकृति बनती है, और वही आकृति उस देवता की आकृति होती है। तो मंत्र जो है वो देवता का सूक्ष्म शरीर होता है। और यंत्र जो है वो क्या होता है कि इस सूक्ष्म शरीर को, देवता के सूक्ष्म शरीर को स्थूल वस्तु में, यंत्र में अप्लाई करने का तरीका होता है कि ये किस मेथड से, कौन सी मेथडोलॉजी होगी जिसके चलते देवता की शक्ति जो सूक्ष्म शरीर है उसको हम लोग जो है यंत्र में, स्थूल भौतिक जगत में, पदार्थ में प्रविष्ट करा के अपना अभीष्ट सिद्ध कर सकते हैं। और यंत्र तो इंस्ट्रूमेंट हो ही गया। जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आप जो है उस देवता की शक्ति को, सूक्ष्म शरीर को स्थापित कर देंगे उस प्रॉपर मेथडोलॉजी के द्वारा, तो उसके बाद फिर वो इंस्ट्रूमेंट आपका प्रयोजन सिद्ध करने लगेगा। तो ये है मंत्र है, तंत्र है, यंत्र है। अब मंत्र के बारे में एक बात और कही गई कि मंत्र चित्तम मंत्र, चित्त ही मंत्र है। अब देखिए, चित्त ही मंत्र है, ये शिव सूत्र का सूत्र है। भगवान शिव खुद अपने मुख से बता रहे हैं कि चित्त ही मंत्र है। तो किसका चित्त है? मूल रूप से ये देवता का चित्त है। सूक्ष्म शरीर तो चित्त ही होता है ना, तो ये देवता का चित्त है। देवता का चित्त जो है वो वाइब्रेशन के फॉर्म में रहता है, मंत्र के फॉर्म में रहता है। मंत्र में स्पंद और छंद महत्वपूर्ण होता है, वाइब्रेशन यही है। मूल स्पंद जो है वो क्या कहते हैं उसको बीज कह लीजिए। मंत्र का बीज जो है वो मूल स्पंद है, और मूल स्पंद जब वही स्पंद कई बार होता है तो उसके होने का जो पैटर्न है, स्पंद के होने का, वो पैटर्न ही छंद है। तो हर मंत्र का अपना छंद होता है। तो सवाल ये है कि जब चित्तम मंत्र है और ये जो मंत्र है वो देवता का चित्त है, तो साधक जब उस मंत्र की आवृत्ति करता है तो देवता का चित्त जो है, साधक भी जो आवृत्ति करता है वो अपने चित्त में ही करता है। तो साधक के चित्त की आवृत्ति देवता के चित्त की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। इसका मतलब कि देवता का अवतरण साधक के चित्त में हो जाता है। तो ये मंत्र जबकि का विज्ञान है, उसकी प्रक्रिया है कि देवता के चित्त की आवृत्ति से अपने चित्त की आवृत्ति को एकाकार कर देना, और जब दोनों की आवृत्तियां एकाकार हो जाती हैं, दोनों का छंद एक हो जाता है, दोनों का स्पंद एक हो जाता है, क्योंकि मंत्र बीज होता है, देव तत्व बीज होता है, देवता का बीज होता है, और बीज का एक पैटर्न है। तो जब स्पंद एक हो गया, जब छंद एक हो गया, तो फिर वो देवता पूरी तरह से आपके चित्त में अवतरित हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि मननात् त्रायते, मनन करने से जो त्राण करे, जप से नहीं त्राण होता है। मननात् त्रायते इति मंत्र, मनन करने से, मंत्र का मनन करने से त्राण होता है। माने चित्त में जब उस पर मंथन करेंगे, तो मंथन करने से क्या होता है? मनन करने से क्या होता है? मननात् संशय निवृत्ति ही, मनन करने से संशय की निवृत्ति हो जाती है। माने जो संशय से युक्त ज्ञान था आपके अंदर,
अब वो शुद्ध ज्ञान हो गया, अब उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं रहा। मननात् संशय निवृत्ति ही। तो जब आपका दृढ़ ज्ञान हो जाएगा, दृढ़ विश्वास हो जाएगा, तो आप उसी में स्थित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं निष्ठा। आप उसमें निष्ठित हो जाएंगे, उसमें एकदम जम गए, उसी में जाके ब्रह्मनिष्ठ हो गए। तो इस तरह से ये मंत्र की प्रक्रिया है कि आप जब उसका मनन करते हैं तो संशय का नाश हो जाता है। मननात् त्रायते, इसीलिए कहा गया त्रायते मतलब क्या, त्रायते महतो भयात। और सबसे बड़ा भय कौन सा है? मृत्यु का भय है, इस शरीर के, इस स्थूल शरीर के मरने का। तो आप इस स्थूल शरीर में रहते हुए अपने वास्तविक अस्तित्व को खोज लेते हैं कि अब ये शरीर कपड़ा चाहे बदले, चाहे पुराना हो, चाहे फटे, रहे न रहे, लेकिन जो हमारा कोर ऑफ द बीइंग है, कोर ऑफ माय एग्जिस्टेंस है, वो अजर अमर हो गया, क्योंकि हम वहां पर पहुंच के वहां पे स्थित हो गए। तो इसलिए मननात् त्रायते इति मंत्र। और अब हम समझते हैं कि इतनी चर्चा पर्याप्त है, वीडियो और लंबा हो जाएगा। विषय तो इतना गहन है कि इस पे जितनी चर्चा की जाए कम है, लेकिन मैं समझता हूँ कि संकेत रूप में जितना कुछ प्रारंभिक तौर पे टू स्टार्ट विद, जितना आपके पास स्टॉक होना चाहिए था उतना स्टॉक आपको मिल गया है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, अधिकाधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने मित्रों में, अपने संबंधियों में, अपने ग्रुप में, जहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं वहां तक पहुंचाएं। क्योंकि ये सनातन शक्ति की वो धारा है ना, जो तृप्त कर देगी, जहां तक पहुंचेगी उसको संतृप्त कर देगी, इतना ऐश्वर्य संपन्न कर देगी कि उसे किसी तरह की कमजोरी नहीं रहेगी, उसे कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे हर तरह का ऐश्वर्य जो है उपलब्ध हो जाएगा। तो इसलिए सनातन शक्ति की इस धारा को जन जन तक पहुंचाने के इस महायज्ञ में अपना अधिकतम योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।